चलिए तो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 6 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, ठीक है, ध्यान से देखो। क्या एपी 11, 8, 5, 2 अप टू, ठीक है, लास्ट वाला पद नहीं दिया हुआ इस बार अंतिम में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। का एक पद -150 है, का एक पद क्या है, -150 है, तो क्यों है। ठीक है, अब सुन लो, यहां पे ये जो बोला जा रहा है कि ये जो एक पद है -150 है, इसी को तुम अंतिम पद मान के चलो। इसी को क्या करे, तो अंतिम पद मान के चलो। ठीक है, इसी को अंतिम पद मान के चलो। चलो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। ठीक है, हल दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि, देख बाबू रे, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे 11, 8, 5, 2 अप टू ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि एक पद जो है वो कितना है, तो -150 है। अच्छा देखो, यहाँ पे इसको टीएन मान के चलेंगे जरूर, लेकिन पद है कि नहीं अभी डिसाइड नहीं हुआ। अगर एन का मान, ठीक है, प्रॉपर आपको क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। अगर एन का मान पूर्ण संख्या आया, एन का मान कितना आया, पूर्ण संख्या आया, तब मान लेंगे हम लोग कि हाँ इसका पद होगा। नहीं तो अगर बटे में आ गया, ठीक है, अगर बटे में आ गया तो नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रहा है? तुम ध्यान नहीं देते हो पढ़ाई पे, है, कभी दूसरा का हाथ तोड़ते हो, कभी अपना हाथ तोड़ते हो। काहे, ये नाम क्या नाम है इसका, यहां देखो तो बाबू रे, ए बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, बोल दो, 8 - 11 कितना आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए एन आपको यहाँ पे पता है क्या, एन तो आपको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या बोले हैं, अंतिम पद मान के चलो, उसको अंतिम पद मान के चलो। तो टी एन बराबर कितना है, -150 है। अब यहाँ पे ये जो मतलब कि समांतर श्रेणी है एपी में है, उसका ये पद होगा कि नहीं होगा, तब डिसाइड होगा जब एन का मान पूर्ण संख्या आएगा। अगर एन का मान बटे उटे में आ गया तो फिर नहीं होगा, फिर ये एपी में ये मतलब ये नहीं कहलाएगा कि इसका पद है। ठीक है, समझ में आ रहा। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बताओ तो, फॉर्मूला टीएन का लगाओगे ना, क्योंकि हम आपको क्या बताए हुए हैं कि जब भी तुमको जो चीज पता रहे उसी का फॉर्मूला लगाओ। टीएन पता है, टीएन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और नहीं तो देख लो ना, ए पता है, डी पता है, ऐसे। तो यहां से टीएन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे टीएन बराबर कितना हुआ, -150, और ए बराबर कितना है, 11 प्लस एन तो हमको नहीं पता है, तो n - 1 का n - 1 लिख दिए, और डी बराबर कितना है, -3, ब्रैकेट में लिख लिए। क्या बोलते हैं, जब भी माइनस में रहे तो उसको ब्रैकेट में लिख लिया करो, जब भी माइनस में रहे उसको क्या करो, ब्रैकेट में लिख लिया करो। चलो देखो यहाँ पे -150 बराबर -150 बराबर, एक्चुअली तुमको यहाँ पे थोड़ा सा चेन का अभी अरेंजमेंट करना है। यहाँ देखो ये पूरा के साथ ये गुना में है, तो इसके पूरे के पहले क्या है, प्लस, इस पूरे के पहले क्या है, माइनस है, प्लस गुने माइनस, n - 1 लिख दिए, इंटू 3 लिख दिए। गुना मत कर देना, गुना करके भी बनेगा लेकिन मत करना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 क्यों लिखे, माइनस था तो माइनस कहाँ चला गया, माइनस गुने प्लस यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दिए है। अब बताओ किसका वैल्यू निकालना, आपको n का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करोगे, ये पूरा को उधर लिख लो। ये नहीं बोलते हैं कि जब भी आपको इस तरह का करना हो ये पूरा को इधर लिख लो। चलो देखो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस n - 1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा,
x नहीं, नहीं प्लस में नहीं, पलट रहे हैं ऐसे, भेजते तब प्लस में होता। ठीक है, ये पूरा को उधर लिख रहे हैं, ये पूरा को इधर लिख रहे हैं, इसलिए चिन्ह नहीं बदल रहे हैं किसी का भी, है ना। चलो देखो अभी बताओ, 11 के पहले क्या है प्लस, अब इसको भेज रहे हैं तो इसके पहले प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस n-1 इंटू 3 बराबर माइनस 150 पहले से है, और ये 11 में 11 जो है वो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब आप ध्यान से देख के बताइए मेरे को, माइनस n-1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 161 हो जाएगा, तो माइनस 161 हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, n-1 इंटू 3 है, ये इंटू में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि n-1 बराबर 161 बटे 3। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ऊपर जोड़ के देख लो, ऊपर का संख्या जोड़ो, 6 1 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा। अब आप ये भेज भी दीजिएगा तो भी देख लीजिए, n बराबर 161 बटे 3 और ये प्लस 1 बटे कितना हुआ 1 हुआ। अब ध्यान से देख लो, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 से गुना होगा तो 161 प्लस 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, ये बता दीजिए कितना हुआ। n बराबर 161 और 3 64 बटे 3। अब आप देख सकते हैं कि 4 4 6 10 1 11 11 3 से नहीं कटता, मतलब ये जब भी आएगा संख्या तो पूर्ण संख्या तो नहीं आएगा। अब पूर्ण संख्या नहीं आया, इसका मतलब बताओ ये वाला पद इसमें होगा, नहीं होगा, तो लिखेंगे अतः ठीक है, माइनस 150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं आया, n का मान पूर्ण संख्या आता तब पद होता। ठीक है, चलो इसको लिखो, इसको हटाओ।